हेलो एवरीवन, आई एम अनुष्का और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं किसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ये कहता है कि यू नो दैट 1/7 0.14285 यहाँ पे आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है और कह रहा है कि आपको ये फ्लोइंग डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं, ठीक है, और विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, किसी लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना आपको इनकी यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम निकालते हैं, चलिए। ये आपका जो 1/7 है उसकी वैल्यू दी हुई है 0.14285 एंड 7 और इनके ऊपर क्या है, बार है। अब हम निकालते हैं 2/7 की वैल्यू। आप लोग सब जानते होंगे कि इसको 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ये 1/7 है हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से 0.14285 और इनके ऊपर क्या लग गया, बार लग गया। अब नॉर्मली हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 एंड पॉइंट। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई है, 2/7 की। ऐसे ही हम किसकी निकालते हैं, अब हम निकाल लेंगे 3/7 की वैल्यू। जब को क्वेश्चन नंबर 6 और 3/7 की सेम ऐसी वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 × 1/7। एज इट इज हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.14285 ओके। एंड ऐसे हम 3 की क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 क्या हो गया 17 का 7 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25 का 5 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 1 कैरी एंड 3 बजे 3 और 1 4, ठीक है। ये आपकी किसकी आ गई, 3/7 की। एज इट इज हम किसकी निकालेंगे, 4/7 की निकालेंगे, ठीक है। 4 × 1/7। ऐसे ही सेम क्या रखेंगे, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे और हम क्या कर देंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे हम निकाल लेंगे 5/7 की वैल्यू। इसको लिखेंगे 5 × 1/7, ठीक है। एज इट इज़ हम यहाँ पे 1/7 की वैल्यू पुट करेंगे और 5 से क्या कर देंगे, उसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। आपकी क्या निकल जाएगी, 5/7 की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं 6/7 के बारे में। ऐसे 6/7 को लिखेंगे 6 × 1/7 एंड यहाँ पे 1/7 की वैल्यू पुट करेंगे हम, ये हो गई आपकी, ठीक है। और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, 6/7 की वैल्यू निकल जाएगी। ऑलराइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। जो आपको यहाँ पे फ्लोइंग्स दिए हुए हैं इनको क्या करना है, आपको P/Q की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड आपको जो Q है वो कभी 0 ना हो। ऑलराइट, चलिए हम करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 का। हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा 0.6 बार, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, x के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि जब भी हमारे किसी नंबर के ऊपर बार होता है तो हम उसको क्या लिख लेते हैं, बार बार लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने x के इक्वल मान लिया है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि हमारे कितने नंबर्स के ऊपर बार है। जितने नंबर्स के ऊपर हमारे बार होगा हम 1 के सामने उतनी 0 लगा के ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। कितने नंबर के ऊपर बार है, हमारी 1 नंबर के ऊपर बार है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10। अब 10 से क्यों किया है, क्योंकि हमारे 1 नंबर के ऊपर बार है तो 1 के सामने हम 1 0 लगाएंगे और जो आएगा हमारा बन के उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। ओके, चलिए इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर भी और 0.666 और इधर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आपको पता होगा कि जब भी हम 10 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो पॉइंट है मल्टीप्लाई करते टाइम वो राइट साइड जाती है, ठीक है। जितनी 0 है उसके सामने प्रेजेंट 1 के सामने, उतनी ही जो हमारी पॉइंट है उतनी स्टेप क्या चली जाएगी, आगे चली जाएगी राइट साइड,
ठीक है। और अगर हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड जाती है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 के सामने कितनी जीरो है, 1 है, तो जो हमारी पॉइंट है वो 1 स्टेप कहाँ चली जाएगी, आगे। तो अभी हमारी पॉइंट कहाँ लगेगी, 6.666, ठीक है। ये हमारी क्या होगा कि ये होगी इक्वेशन सेकंड। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जबकि इक्वेशन फर्स्ट है उसको सेकंड में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0. सॉरी, इसको x को हम थोड़ा नीचे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, ठीक है। 666 ये चल रहा है हमारा एज इट इज़। ऐसे ही इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.666, ठीक है, कर दीजिए माइनस। 10x में से 1x का कितने x बचेंगे आपके, 9x। ये आपका 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हुए, 0 0 हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चलिए, तो 9x इक्वल टू, आप 0 को छोड़ सकते हैं तो क्या बच गया आपका 6 ओनली। तो मल्टीप्लाई में है, इधर कहीं में जाएगा ये 9, डिवाइड में जाएगा। आप 3 से कट कर दीजिए और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो जो आपके x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2/3। तो जो आपकी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था, डेसिमल फॉर्म थी, वो हमारी किस में फॉर्म चेंज हो चुकी है, P/Q की फॉर्म में हो चुकी है चेंज। एंड जो आपकी P/Q है वो क्या है, आपको इंटीजर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और क्या यहाँ पे आपका 0 भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है ये कहता है कि 0.47, यहाँ पे हमारा जो बार है वो 7 के ऊपर है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। अब ऐसे ही सेम इसको भी हम किसके इक्वल मानेंगे, x के इक्वल मानेंगे, ठीक है। 0.4, आप देख रहे होंगे यहाँ 7 के ऊपर बार है, तो जो 7 है वो क्या हो रहा होगा, बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। ये लो, आप बार बार रिपीट कर दो इसको, यहाँ पे क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ओके। एंड मैंने अभी बताया है आपको कि जिस नंबर के ऊपर बार होता है, जितने नंबर के ऊपर बार होता है, हम 1 के सामने उतनी जीरो लगा के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 नंबर के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड किसे मल्टीप्लाई करने पर, 10 से मल्टीप्लाई करने पर, ओके। चलिए, 10x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.477, या फिर क्या होगी, इक्वेशन सेकंड हो गई, ओके। चलिए, 10x इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते टाइम हमें पॉइंट राइट साइड जाती है ना, ठीक है। यहाँ पे 1 0 है तो 1 स्टेप कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, तो 4.777, ठीक है। इस वाले को आप इक्वेशन नंबर सेकंड मांग लो, ठीक है। सॉरी बच्चों, जो आपका बार है वो ये 4 और 7 दोनों के ऊपर है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वो 4 7 दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने भी आपको बताया है लास्ट टाइम कि जितने नंबर हमारे रिपीट होंगे 1 के सामने आप उतनी जीरो लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपके कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 2 जीरो लगा करेंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगी, 100 से होगी, ठीक है। अब जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो है, तो जो आपकी पॉइंट है वो राइट साइड 2 नंबर राइट साइड चली जाएगी, ठीक है। तो आपकी पॉइंट आपकी कहाँ लगेगी, यहाँ पे लगेगी 7 के बाद, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। चलिए अब करते हैं सब्ट्रैक्ट। ये आपकी सेकंड है और ये आपकी क्या है, फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट आपकी कौन सी है, ये वाली है, 0.47, सॉरी यहाँ पे आपकी 0 आएगी, ठीक है। ये 447, ठीक है। चलिए, आपके 0 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है। कितने बच गया आपका, 9x इक्वल्स टू 47 पॉइंट, ये क्या हो जाएगी 0 0, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर पीछे 0 हो तो हम इसको छोड़ सकते हैं, पॉइंट के पीछे अगर 0 हो, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई में इधर कहीं में जाएगा, डिवाइड में जाएगा आपका, ठीक है। अगर ये करता होगा तो आप काट सकते हैं, अगर नहीं करता है नोमिनेटर डिनोमिनेटर तो आप ऐसे आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर देख रहे होंगे यहाँ पे जब का x है वो किस फॉर्म में आ चुका है, P/Q की फॉर्म में आ चुका है। हाँ, अब हम करते हैं अपना पार्ट थर्ड, ठीक है। पार्ट थर्ड आपको क्या कहता है कि 0.001 और बार है आपके 3 नंबर के ऊपर, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको x के इक्वल मान लेंगे अपने, आपके 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 0 0 1,
इसको लिख सकते हैं हम बार बार, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 1000 बोथ साइड, ऑलराइट। आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वही प्रोसेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। 1000 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आपके 3 0 हैं, ये जो पॉइंट को खास पहुँचा देंगे राइट साइड 3 नंबर आगे, ठीक है। राइट साइड में 3 नंबर आगे, तो आपकी जो पॉइंट है ये 1 के बाद लग जाएगी, ठीक है। तो क्या 1.001001, ऑलराइट। अब हम माइनस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, ये है आपकी ये वाली, चलिए माइनस करिए, ये आपको क्या बच गया 999x इक्वल्स टू ये 1, और ये आपका क्या हो गया है 0 सारा, मल्टीप्लाई में है, इधर कहीं में जाएंगे डिवाइड में, तो ये बन गई आपकी P/Q की फॉर्म, ऑलराइट। चलिए उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या कहता है कि एक्सप्रेस 0.99999 in the form of P/Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. वो क्या कह रहा है कि जो आपका ये वाले डिजिट है डेसिमल एक्सपेंशन, क्या ये P/Q की फॉर्म में है, कि P/Q की फॉर्म में है, तो आप क्या सरप्राइज है इस चीज़ को लेके, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया हुआ था वो भी इस तरह का ही था, ठीक है। तो 0.999 किसकी तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ टेंड हो रहे हैं, आपके 1 की तरफ टेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा, ऑलराइट। तो चलिए हम चेक करते हैं इसको, ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है आपका 0.99999, ठीक है, चलता जा रहा है ये ऐसे ही। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.9 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप इसको क्या मानेंगे, x के इक्वल मानेंगे, 0.999 रिपीट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आपका रिपीट कौन हो रहा है बार बार, 9 रिपीट हो रहा है, तो आप दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, 10 से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलराइट। चलिए करिए, 10x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.9999, यहाँ पे चलिए क्या जो आपकी 1 0 है यहाँ पे, तो आपकी जो पॉइंट है वो राइट साइड कितने नंबर जाएगी, 1 नंबर राइट साइड चली जाएगी। चलिए तो आपकी पॉइंट कहाँ जाएगी, 9.999, ये आपकी क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब वही काम करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से किस सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपनी, ठीक है। चलिए करिए, 10x इक्वल्स टू 9.999 एंड x इक्वल्स टू 0.999, माइनस करेंगे, ये आएगा 9x इक्वल्स टू 9.000, ठीक है। मल्टीप्लाई में इधर कहीं में जाएगा, डिवाइड में जाएगा आपका, ठीक है। चलिए और क्या आ गया आपके x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। जो हम कह रहे थे कि जो आपका 0.999 है ये किधर टेंड कर रहा है, 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो जो आपको वैल्यू आई है वो भी 1 आ गई है, ऑलराइट। चलिए ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कह रहा है कि 1/17 का आप क्या करो, डेसिमल एक्सपेंशन करो, ठीक है, और चेक करो कि कहाँ किस डिजिट के बाद, कितने नंबर्स के बाद जो आपका डिजिट है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, सेम ऐसे ही आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है। थोड़ा लंबा एक्सपेंशन है इसका, आप करेंगे, ठीक है, सेम ऐसे ही होगा। आप क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 17 से, सिंपल, ऑलराइट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये कहता है कि लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है।
आप एग्जांपल लीजिए कुछ, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होते हैं जो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, वो 10th क्लास का जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, वो उसमें जो रियल नंबर है, रियल नंबर चैप्टर है आपका, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब उसमें पता चलेगा कि आपके जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होते हैं। जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स वो क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होते हैं, ठीक है। और वो कंडीशंस होती है वहाँ पे कि जो आपका पी और क्यू है वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो बुक में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी जो आपका क्यू है वो सेटिस्फाई करेगा। कोई भी आप अपनी डिस्कस कीजिए और कोई प्रॉपर्टी बनाइए, ठीक है। तो बच्चे एक प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की कि जो क्यू होल्ड करेगा, ठीक है, उसको एग्जिस्ट करेगा। वो क्या कहता है कि अगर हमारे पी और क्यू इंटीजर्स हैं, ठीक है, वो होती है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q has only power of 2 और power 5 और both, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2/10 हो गया, आप 10 के फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स करते हैं, हमने किए हुए हैं यहाँ पे। जो 10 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो किसकी फॉर्म में आए हैं, 2 और 5 की फॉर्म में आए हुए हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आपके क्यों के फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में आएंगे तो जो आपका नंबर है वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा एक, ऑलराइट, ठीक है। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि 2 की फॉर्म में आए बस, ठीक है, 5 की फॉर्म में आए, 2, 5 या बोथ दोनों की फॉर्म में आए, ठीक है। तब आपका जो नंबर है वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इस क्वेश्चन में बस ये वाला यही कहना चाह रहा था ये पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कह रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। वो कह रहा है कि आप 3 डेसिमल नंबर्स लिखिए, कोई भी तो 3 डेसिमल नंबर्स, ठीक है, लेकिन वो क्या होने चाहिए, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। रिकरिंग जो होता है वो आपका रिपीटिंग ही होता है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि रुके ना कहीं भी, ठीक है। कितने लिखने हैं आपको, 3 लिखने हैं। तो आप तो ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट की बात करते हैं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग है तो रुकने का नहीं वो, और कोई डिजिट उसमें रिपीट ना हो, जैसे 0.732110, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहिए आपका, और उसमें क्या डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका एक एग्जांपल ये हो गया, और भी ले सकते हैं आप, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं आप किसी भी उसको। थर्ड हो गया आपका ये वाला, ठीक है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और कोई डिजिट इसमें रिपीट भी नहीं हो रही है, ऑलराइट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ये आपको क्या कहता है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। कह रहा है कि इन 2 डिजिट के बीच में आपको 5/7 है और एक आपका 9/11, 9/11, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि 5/7 एंड 9/11, इनके बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ओके, चलिए लिखिए। फर्स्ट हो गया आपका इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए 0.75, 0.75, 0.075, 0.0075, ठीक है। देखो कोई पैटर्न नहीं है इसमें, ठीक है, और ये रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही लिख सकते हैं आप, तो कोई और भी लिख सकते हैं, एक और लिख लीजिए 2.132, ठीक। ये आपके सारे इरेशनल नंबर्स हैं।
ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। कह रहा है कि क्लासीफाई कीजिए कि कौन सा नंबर रेशनल है एंड कौन सा आपका इरेशनल है। ठीक है, जब का ये फर्स्ट है √23। ठीक है, मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है नंबर्स के बारे में। ठीक है, और बताया हुआ है कि कौन से नंबर्स हमारे रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है √23। ठीक है, जो लास्ट वीडियो हमने बनाई हुई है अपनी यूट्यूब चैनल पे, उसमें बताया हुआ है कि कौन से नंबर रेशनल होते हैं एंड कौन से इरेशनल होते हैं। ठीक है, उसमें बताया हुआ है कि जो प्राइम फैक्टर्स का जो प्राइम नंबर्स है अगर हम उनका रूट कर दें, ठीक है, तो वो हमारे किसके अंदर आएंगे, इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो ये देखिए आप, ये आपका प्राइम नंबर है ना। ठीक है, अगर हम इसका रूट करेंगे तो आपका किसके अंदर आएगा, ये इरेशनल का। तो हमारा नंबर कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया ये। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड पार्ट की इसकी। ये आपका 2 2 5। इसके फैक्टर कर सकते हैं आप, या इसका डायरेक्ट रूट बता सकते हैं आप कितना होता है। इसका रूट होता है 15 और हम 15 को लिख सकते हैं 15/1। और ये आपका कौन सी फॉर्म बन गई है, P/Q की फॉर्म। ठीक है, और आपका जो Q है इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि जो फॉर्म हमारी P/Q की होती है वो कौन से, उसको नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ऑलराइट, तो हमारा कौन सा नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर। ऑलराइट, चलिए अब पढ़ते हैं पार्ट 3 के बारे में बात। ये आपका 0.3796। ठीक है, तो बच्चा आप ये देखेंगे कि आपका जो ये नंबर है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बार बार ये ऐसा नहीं, ये रुका हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चल रहा है। ठीक है, जो चलते रहते हैं, जो कहीं रुकते नहीं, ठीक है, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो रुक जाते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग। तो आपका जो नंबर है क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आप पॉइंट हटा के इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका किस फॉर्म में हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया। क्यों आपका 0 भी नहीं है, तो ये नंबर भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट इसकी 4 के बारे में। 7.478478। ठीक है, चल रहा है ये। तो आप इसको देखेंगे क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलो पैटर्न तो कोई रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे किसके अंदर जाते हैं, इरेशनल नंबर के अंदर जाते हैं। तो आपको हो गए इरेशनल नंबर।